बिहार की सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में तैनात डॉक्टर्स को अतिरिक्त वेतन दिए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने घोषणा की है कि सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की भी नीति लाई जाएगी। लेकिन क्या व्यवहारिक तौर पर ऐसा संभव भी है? बिहार को तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ से सीखना चाहिए। क्या जमीन पर तैयारी के बिना इस तरह की बातें करना, इस तरह की घोषणा करना कोई नतीजा दे भी पाएगी? आज हम लोग सरकार के इसी आदेश और जमीनी हकीकत की पड़ताल करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। आंकड़े बताते हैं कि हमारी 65 से 70% आबादी गांव में रहती है। ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2021 की रिपोर्ट बताती है कि 8% से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्रों पर बिजली तक नहीं है। यानी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी हालत बेहद खराब, बेहद दयनीय है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय 2022 के आंकड़ों के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाओं में 23% डॉक्टरों की कमी है। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण जैसे बेसिक मिशन भी काफी पीछे चल रहे हैं। बहरहाल, इस बीच बिहार सरकार ने कहा है कि अगले 15 दिनों में 5000 नर्सों की नियुक्तियां पूरी कर ली जाएंगी। सुनने में अच्छा लगता है, आदेशों में और कागजों पर तो और अच्छा लगता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह जमीन पर भी उतना ही अच्छा दिखेगा? बिहार में आज भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक डॉक्टर्स की भारी कमी है। सरकार खुद मानती है कि स्वास्थ्य सेवाओं में हजारों पद खाली। ऐसे में दूर दराज के इलाकों में डॉक्टर्स क्यों नहीं जाना चाहते? कारण सिर्फ वेतन नहीं, रहने की सुविधा नहीं है, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम नहीं है, सुरक्षा की गारंटी नहीं है, उपकरणों की भारी कमी है, दवा की अनियमित आपूर्ति। यानी डॉक्टर गांव में जाकर सिर्फ इलाज नहीं करते बल्कि उन्हें सिस्टम की कमियों से भी लड़ना जूझना पड़ता है। सोचने की आवश्यकता है कि अतिरिक्त वेतन ही काफी है क्या? सरकार कह रही है अतिरिक्त वेतन देंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ वेतन के पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी दूर हो जाएगी? क्या एक डॉक्टर बिना लैब, बिना एक्सरे मशीन, बिना पर्याप्त स्टाफ के सिर्फ अपने वेतन के भरोसे मरीजों का बेहतर इलाज कर सकेगा? जानिए कि दूसरे राज्यों में कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर आप तमिलनाडु को देखिए, वहां सिर्फ अतिरिक्त वेतन नहीं है बल्कि रिमोट पोस्टिंग के लिए हाउसिंग, बच्चों की शिक्षा में सहायता, ट्रांसफर में प्राथमिकता, प्रमोशन में अतिरिक्त वेटेज जैसे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए गए हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ ने ग्रामीण सेवाओं को स्पेशल कैडर से जोड़ दिया है। यानी गांव में काम कीजिए तो कैरियर ग्रोथ आपका तेज होगा। सोचिए कि क्या निजी प्रैक्टिस पर रोक व्यवहारिक है? सरकार यह भी कह रही है कि सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाएंगे, लेकिन जब सरकारी अस्पतालों में मूलभूत संसाधन ही नहीं होंगे तो डॉक्टर करेंगे क्या? किसका इलाज करेंगे? कैसे करेंगे? और क्या सरकार इतनी मॉनिटरिंग कर पाएगी कि हर जिले में हर डॉक्टर की प्राइवेट प्रैक्टिस पर नजर रख सके? अब समझिए कि समाधान क्या है। अगर सरकार सही मायनों में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना चाहती है तो सिर्फ वेतन बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। रहने के लिए क्वार्टर्स, स्कूल सपोर्ट, सुरक्षा की व्यवस्था, टेलीमेडिसिन नेटवर्क, परफॉर्मेंस लिंक्ड प्रमोशन, इन सब को मिलाकर एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी बनानी चाहिए और उसे बिहार में लागू करना चाहिए। बिहार में स्वास्थ्य सेवा की सबसे बड़ी बीमारी डॉक्टर्स की कमी नहीं है बल्कि घोषणाओं की अधिकता है। भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का 1.3% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करता है। यह आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का डाटा है। यह ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए पर्याप्त नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए धन आवंटित कर सकता है। थाईलैंड जैसे देशों ने बेहद कम समय में सार्वजनिक स्वास्थ्य के हालात को लगातार निवेश से बेहतर किया है। कोविड ने ग्रामीण जो सिस्टम है हेल्थ का, उसको बेहतर करने के लिए एक चेतावनी दी थी, लेकिन अफसोस कि हालात में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। सिर्फ घोषणाओं और आदेशों से तो सुधार होने से रहा। जब तक घोषणाएं इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं बदलेंगी और नीतियां व्यवहारिकता से नहीं जुड़ेंगी, तब तक अतिरिक्त वेतन की यह घोषणा शायद अस्पताल की दीवारों पर एक और पोस्टर मात्र बनकर रह जाएगी। आप ये मान लीजिए कि सरकार के इस आदेश का भी गर्भपात होना तय है। जल्द मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए द न्यूज स्कैन की तरफ से राजेश रंजन का नमस्कार।